श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। नीलाम्बुज कोमलांगं सीता समारोपितु वाम भागं पाणो महासायक चारु चापं नमामि राम रघुवंशनाथं। पहले यह मन काग था, करता था जीव घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। जय श्री राम। देखी स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप रखी निज डोली, राम मात मृदुबानी बोली। भरत जी स्नेह देकर लोग प्रेम में मग्न हो गए। सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। माँ कौशल्या जी भरत जी को पैदल यात्रा करने लगे। कौशल्या माँ ने कहा, पुत्र तात चढ़ऊ रथा बलि महतारी, बोलहि प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलहि सब लोगू, सकल शोक कृष नहीं मग जोगू। हे भरत, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं सारा परिवार दुखी हो जाएंगे। सभी दुबले पतले हो रहे हैं, पैदल चलने योग्य नहीं हैं, ये पैदल चल भी नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से सिर धरि बचन चरण सिर नाई, रथि चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। भरत जी शत्रुघ्न माता की आज्ञा पाकर उनके चरणों में प्रणाम करके दोनों रथ पर चढ़ गए। अब रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास किए, दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर विश्राम किया। सई तीर बसी चले बिहाने, सिंहबेरपुर सब नियराने। समाचार जब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी बादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करने सवेरे वहाँ से चल दिए तथा सिंहबेरपुर समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने जब सब समाचार सुने तो वह बड़े दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। कारण कवन भरत बन जाही, कछु कपट भाव मन माही। जो पे जिय होती कुटिलाई, तौ कतलीनि संग कटकाई। यह समाचार सुनकर निषाद राज बड़े दुखी हुए और अपने मन में विचार करने लगे, अगर मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना चतुरंगिनी सेना लेकर चल रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है।
जानहि सानुज राम ही मारी, करहूँ अकंटक राज सुखारी। भरत राजनीति उरयानी, तब कलंक अब जीवन हानि। निषाद राज समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सीताराम को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूँगा। भरत ने हृदय में स्थान नहीं दिया, राजनीतिक विचार नहीं किया। पहले तो कलंक लगा ही था, अब तो जीवन में से ही हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार से निषाद राज विचार कर रहे हैं। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर जीत निहारा। काया चरज भरत सकरहि, नहीं बिस बेली अमी फल फरहि। सभी देवता दैत्य वीर जुट न जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। निषाद जो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। विष की बेले पर अमृत का फल कभी नहीं फलता। अस विचारि गुह ज्ञादीसन, कहु सजग सब हो हथवा सहु बोरेहु, तरनी कीजिए घाटा रू। ऐसा विचार कर गुह निषाद राजा ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाना, नाव डुबा देना या अपने कब्जे में ले लेना। ओ सजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मेरी करटा ढाटा। सम्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियतन सुरसरी उतरन देऊ। सभी घाटों को रोक लो और मरने से साज सजा दो, ताकि भरत जी युद्ध लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा, जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं होने दूँगा। इस प्रकार से निषाद राज विचार कर रहे हैं। समर मरन पुनि सुर सर तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई निपमय जन नीचू, बड़े भाग्य अस पाई मीचू। युद्ध में यही होता है, मरण फिर गंगा जी का, तट पर श्री राम जी का और क्षण भंगुर शरीर है, जो चाहे नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई हैं और उनके हाथों मरना में एक नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करिहो रनरारी, जासु धवलिहो भुवन 10 चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दू हाथ मुद मोदक मोरे। हे स्वामी के काम के लिए रण में अगर लड़ाई करूँगा, 14 लोकों में अपने यश से उज्जवल कर लूँगा। श्री रघुनाथ जी के निश्चित प्राण त्याग दूँगा। मेरे तो दोनों ही
हाथों में आनंद के लड्डू हैं, यानी मैं जीत गया तो राम के सेवक का यश प्राप्त करूँगा, और मारा गया तो नित्य हरि प्रभु के चरणों में सेवा प्राप्त करूँगा। दोनों फायदे मिलेंगे। जय श्री राम।